हेलो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका जो अधूरा भाग था पिछले वीडियो का क्रिया, उसे आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस पाठ को पूरा करेंगे। इस वीडियो को देखते समय आप अपनी वर्तिका बुक खोल कर बैठिए ताकि आपको वह जो पाठ है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अंत तक जरूर देखना है और बुक खोल के बैठना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिया, हमने पढ़ी थी। क्रिया में हमने देखा उसकी परिभाषा, डेफिनेशन हमने देखी। उसके बाद फिर हमने क्रिया के प्रकार हमने पढ़े थे। प्रकार जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हमने पढ़े थे, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ये दो प्रकार हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में और आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्रिया का जो अगला भाग है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे आगे जो आपकी वर्तिका बुक है, आपकी वर्तिका बुक खोल के बैठिए कि आज हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर हमने दो प्रकार पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं वो हम देखेंगे। फिर से एक बार ध्यान से देखिए। परिभाषा, जिन शब्दों से क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से आ सकती है, इसलिए ध्यान से इस परिभाषा को याद कीजिए। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना, ये सब हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था धातु किसे कहा जाता है। जैसे आपके बुक में दिया गया है, धातु से पढ़ से पढ़ना, जाग से जागना, चल से चलना, लिख से लिखना। जब मूल शब्द होता है हंसना, हंस, बोल, पढ़ या जग, तो उसको जब ना प्रत्यय लगता है तो वो उसका जो सामान्य रूप है अलग बनता है। तो ये हमने देखा था धातु के बारे में। उसके बाद फिर हमने क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद देखे थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कर्म, कर्ता, क्रिया के बारे में। उसके बाद फिर आज के अगला जो भाग है हमारा, उसमें हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। आपके बुक में दिया गया है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल मिलाकर 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं, वो हम देखेंगे। पहला है संयुक्त क्रिया। आपकी बुक में सामान्य क्रिया दिया गया है, तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया भी है। तो पहला प्रकार सामान्य क्रिया, उसके बाद फिर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये प्रयोग के आधार पर प्रकार दिए गए हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद। उसमें से हम पहला पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया हम बाद में पढ़ेंगे, आपकी बुक में पहले सामान्य क्रिया दिया गया है। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं देखिए, तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है। आप अपने बुक में भी देखिए ध्यान से, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, तो इसमें 2 क्रियाएं दी गई हैं। 2 क्रिया से यहाँ पे यह वाक्य पूरा होने का बोध हो रहा है। कैसे? बच्चे, यह क्या है? कर्ता है, जो कार्य को पूरा कर रहे हैं, काम को पूरा कर रहे हैं, उसे कर्ता कहा जाता है। तो दिन भर खेलते रहते हैं, तो 2 क्रियाएं इस वाक्य में आई हैं। कौन सी 2 क्रियाएं हैं? तो इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। एक है खेलना, यह भी क्रिया है, या दिन भर खेलते रहना, यहाँ पर 2 क्रियाएं अर्थ में आई हैं, तो इसीलिए संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? दूसरा आगे देखिए,
नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं। 5 भेद हैं, उसमें से संयुक्त क्रिया हमने देखा, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। और नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव, इन शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनाना, नरम से नरमाना। यहां पर अपना ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो इससे जो क्रिया बन रही है अपनाना, इस क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। नरम क्या है, विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है, उससे बनने वाली क्रिया क्या है, नरमाना, इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो अपना से अपनाना, नरम से नरमाना या बात से बतियाना, ये शब्द होते हैं नाम धातु क्रिया। आपके वर्तिका बुक में भी दिए गए हैं उदाहरण, देखिए पेज नंबर 50 पर, पेज नंबर 50 पर देखिए उदाहरण नाम धातु क्रिया के। संज्ञा शर्म से शर्माना, सर्वनाम आप से अपनाना, और फिर विशेषण गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, ये सभी शब्द होते हैं नाम धातु क्रिया के। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए कर्ता काम करने वाला होता है और वो व्यक्ति खुद वो काम नहीं करता, दूसरों को काम पूरा करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे मैं किसी से काम करवा रहा हूं, काम करवाना भी क्रिया ही है, कर्ता दूसरे से काम करवा रहा है, यहाँ पे दूसरों को स्वयं काम नहीं कर दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे आपकी वर्तिका बुक में देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में मृदुल धोबी से कपड़े धुलवाता है। मृदुल कौन है, ये कर्ता है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहा, स्वयं नहीं कर रहा, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, धोबी से वो काम करवा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और एक एग्जांपल देखिए, महेंद्र अंधे को सड़क पार करवाता है। सड़क पार करने वाला है अंधा, करवाने वाला महेंद्र है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया, इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इन 2 उदाहरण से आपको समझ आएगा। तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक भी होते हैं, जिसमें जो 2 एग्जांपल दिए गए आपके वर्तिका बुक में देखिए पेज नंबर 50 पर एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के माध्यम से आपको समझ आएगा प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो मूल सकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक में सोना ये मूल शब्द है। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, सुलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। ऐसा ही चार्ट आपको दिया गया है। खाना खिलाना खिलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, हंसना हंसाना हंसवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, लिखना लिखाना लिखवाना। तो ये लिखना प्रथम प्रेरणार्थक, लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक इसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। 1 2 3 प्रकार हमने पढ़े, चौथे प्रकार की ओर, जो आपकी वर्तिका बुक में जो पहला प्रकार दिया गया है, यहाँ पर चौथा सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जो सामान्य होती है, सिंपल क्रिया। जैसे जिन क्रियाओं के व्यापार का फल दोनों कर्ता पर जाए उन्हें सकर्मक यानी सामान्य क्रिया कहा जाता है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल दोनों कर्ता पर जाएगा वो सामान्य क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया में 2 होते हैं, यहां पर सामान्य है। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, यह सामान्य क्रिया है। कर्ता जो मैंने सर्वनाम शब्द है, और खाया यह क्रिया, ये सामान्य क्रिया है। और फिर अंत में जो 5वां प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, देखिए मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
मुख्य क्रिया और उसके बाद होने वाली क्रिया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे आयुष ने भागकर बस पकड़ी। दो क्रियाएं, मुख्य क्रिया कौन सी है, उसके बाद होने वाली क्रिया क्या है। देखिए मुख्य क्रिया क्या है, आयुष ने बस पकड़ी, ये हो गया मुख्य क्रिया। उससे पूर्व आने वाली क्रिया कौन सी है, बस पकड़ना क्रिया है। उससे पहले क्रिया आई है कौन सी, भागकर। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो मुख्य क्रिया बस पकड़ना और उससे पहले आने वाली क्रिया भागकर, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद बच्चा रोकर सो गया, तो मुख्य क्रिया यहां पर क्या है, सो गया। उससे पहले आने वाली क्रिया कौन सी है, रोकर, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। भागकर रोकर, यह है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी तरह से प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर जो एग्जांपल यहां पर दिए गए, जो 5 प्रकार बताए गए हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, उसके बाद नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये 5 प्रकार। पूर्वकालिक का भी एग्जांपल आपकी वर्तिका बुक में दिया गया है। देखिए रमा नाश्ता करके विद्यालय जाती है। विद्यालय जाना ये क्रिया हुआ, विद्यालय जाने से पहले पूर्वकालिक क्रिया क्या है, नाश्ता करना। और महेश खाकर सो गया, सोना और फिर खाकर, सोने से पहले खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये सभी शब्द, ये उदाहरण पूर्वकालिक क्रिया के हैं। ये जो 2 मैंने बताया और वर्तिका बुक में आपके 2। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार अभी हमने पढ़े। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी तरह से ये क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। इससे पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, और आज के इस वीडियो में प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार। पिछले वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार पढ़े थे, और आज के इस वीडियो में प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हमने पढ़े। तो आशा है जहां तक हमने पढ़ा, पिछला वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपकी वर्तिका बुक को पढ़िए और समझिए, और इस पर जो भी प्रश्न आपको आएंगे वर्कशीट के रूप में या PA2 की परीक्षा में, वो आपको आसानी से पूरे करने हैं। और इस पर जो भी मैं वर्कशीट अभी भेजूंगा, वो वर्कशीट पूरी करके मेरे मेल ID पर समय रहते भेजना है। समझो मैंने आपको वर्कशीट आज भेजी है, तो 2 दिन में उसकी वर्कशीट, उसके उत्तर लिखकर पूरे करके भेजना है। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।